इराक के मशहूर और तारीखी शहर बाबेल में थोड़ा जोर से मारो, आज तुम्हारे हाथों में जान नहीं लग रही। एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम आने वाली नस्लों के लिए हिदायत, कुर्बानी और तौहीद की सबसे बड़ी निशानी बनने वाला था। ये वाला बुत किसके लिए बना रहे हो? शहर के बड़े ताजिर के लिए। कह रहा था कि इस बार उसके घर में बरकत कम हो गई है। क्या नया माबूद मदद करेगा? शायद नए माबूद को घर में रखने से उसका कारोबार फिर से चल पड़े। बाबेल का वो दौर अजीब था। गलियों में बुत सजते थे, लोग अपने हाथों से पत्थर तराशते, उन्हें शक्लें देते, फिर उन्हीं के सामने झुक जाते, उन्हीं से दुआ मांगते, उन्हीं से मदद चाहते और उन्हीं को अपना माबूद समझते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत बनाते थे। वो बुतों को तराश कर बेचते भी थे और खुद भी उनकी इबादत करते थे। लेकिन इस अंधेरी दुनिया में अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल को बचपन ही से रोशन कर दिया था। जब पूरी कौम पत्थरों के सामने झुकी हुई थी, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल सिर्फ एक अल्लाह की तरफ मुतवज्जा था। उन्होंने कभी एक लम्हे के लिए भी किसी बुत के सामने सर नहीं झुकाया। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम से पूछा, तुम किसकी इबादत करते हो? लोगों ने बड़े फख्र से जवाब दिया, हम बुतों की इबादत करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब तुम इन बुतों को पुकारते हो, क्या ये तुम्हारी आवाज सुनते हैं? क्या ये तुम्हें कोई फायदा दे सकते हैं या तुम्हें किसी नुकसान से बचा सकते हैं? लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस इतना कह सके, हम नहीं जानते, हमने अपने बाप दादाओं को इसी तरह करते देखा है। ये जवाब सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में और दर्द भर गया। उन्हें अपनी कौम पर तरस आता था। वो देख रहे थे कि इंसान जिसे अल्लाह ने अक्ल दी, समझ दी, इज्जत दी, वो बेजान पत्थरों के सामने जलील हो रहा है। सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को समझाया। उन्होंने निहायत अदब, मोहब्बत और दर्द के साथ कहा, अब्बा, मुझे ऐसा इल्म दिया गया है जो आपको नहीं मिला। आप मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। अब्बा, शैतान की इबादत ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर है कि कहीं आपको अल्लाह का अजाब ना आ पकड़े और आप शैतान के साथी ना बन जाएं। सोचो, एक बेटा अपने बाप को कितनी मोहब्बत से समझा रहा है, लेकिन जवाब में मोहब्बत नहीं मिली। उनके बाप ने गुस्से में कहा, ए इब्राहिम, क्या आप मेरे माबूदों से फिर गए? अगर आप बाज ना आए तो मैं आपको संसार कर दूंगा। आप मुझसे दूर चले जाएं और कभी मुझे नजर ना आए। ये अल्फाज किसी अजनबी के नहीं, एक बाप के थे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। उन्होंने जवाब में बद्दुआ नहीं दी, गुस्सा नहीं किया, बस फरमाया, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शीश तलब करता रहूंगा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से अलग रहना इख्तियार कर लिया। लेकिन उनके दिल में अपनी कौम के लिए दर्द अब भी जिंदा था। वो चाहते थे कि लोग अपनी आंखों से देख लें कि जिन बुतों के सामने वो झुकते हैं, वो खुद अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। उनकी कौम का एक खास दिन होता था, ईद का दिन। इस दिन लोग खाना पकाकर अपने माबूदों के सामने रखते थे, फिर शहर के बाहर एक मैदान में जमा होते, वहां खेलते, कूदते और खुशियां मनाते। शाम को वापस आते और सुबह बुतों के सामने रखा हुआ खाना तबर्रुक समझकर खा लेते। जब वो दिन आया, सब लोग तैयार होने लगे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके साथ ना गए। लोगों ने पूछा, क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, मैं बीमार हूँ। लोग उन्हें छोड़कर चले गए। अब पूरा शहर खाली था, बुत खाना खामोश था और उन बेजान बुतों के सामने खाना रखा हुआ था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि तुम बात तक नहीं करते? लेकिन बुत खामोश थे, ना जवाब, ना कोई हरकत, ना कुदरत और ना कोई जिंदगी। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उठाई और तमाम छोटे बुतों को तोड़ दिया, सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया। फिर कुल्हाड़ी उस बड़े बुत के कंधे पर रख दी। शाम हुई, लोग खुशी मनाकर वापस आए, लेकिन जब उन्होंने अपने बुतों को टूटा हुआ देखा तो उनके होश उड़ गए। जिन बुतों के सामने वो सजदा करते थे, वो जमीन पर टुकड़ों में पड़े थे। लोग चीख उठे, यह हमारे माबूदों के साथ किसने किया? किसी ने कहा, एक जवान है इब्राहिम, वो हमारे बुतों के खिलाफ बातें करते थे। फिर सब लोग जमा हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उनसे पूछा गया, ए इब्राहिम, क्या हमारे बुतों के साथ ये हरकत आपने की है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
ये काम तो इस बड़े बुत ने किया होगा, मुझसे क्यों पूछते हो? अपने माबूदों से पूछ लो कि उनके टुकड़े किसने किए। ये जवाब सुनकर सब लोग एक पल के लिए खामोश हो गए। उनके ज़मीर ने गवाही दी कि इब्राहिम सच कह रहे हैं। फिर उन्होंने खुद कहा, ऐ इब्राहिम, आपको पता है कि ये बोल नहीं सकते। बस यही वो लम्हा था जिसका इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे थे। उन्होंने फरमाया, फिर तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें ना फायदा दे सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं? अफसोस है तुम पर और उन पर जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। तुम उनकी पूजा करते हो जिन्हें तुम खुद अपने हाथों से तराशते हो। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? हक इतना वाज़े हो चुका था कि इंतजार की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जब दिलों पर कुफ्र की मोहर लग जाए तो सबसे रोशन दलील भी इंसान को रास्ता नहीं दिखा सकती। उन्होंने सच मान लेने के बजाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया। उन्होंने एक बड़ा मैदान चुना। कई दिन तक लकड़ियां जमा की गई, इतनी लकड़ियां कि आग का ढेर आसमान को छूने लगा। फिर उसमें आग लगा दी गई। आग भड़क उठी। शोले इतने बुलंद थे कि करीब जाना मुश्किल था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि लोग दूर खड़े थे। फिर उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधा। जब उन्हें आग में डालने लगे उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान पर ये अल्फाज थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मेरे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। फिर उन्हें आग में डाल दिया गया। लोग समझ रहे थे कि अब इब्राहिम जल जाएंगे, लेकिन उसी वक्त अल्लाह का हुक्म आया, ऐ आग, इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। और फिर जो हुआ वो दुनिया के लिए मुआजिजा बन गया। आग जो जलाना जानती थी अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई। आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस्म को नहीं छुआ, उनके कपड़े तक ना जले, सिर्फ वो रस्सियां जल गई जिनसे उन्हें बांधा गया था। लोग दूर खड़े देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि इब्राहिम जल रहे होंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा तो हैरान रह गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के दरमियान सुकून से बैठे थे। ना चेहरे पर घबराहट, ना जिस्म पर जख्म, ना कपड़ों पर आग का असर। ये मंजर देखकर हर आंख हैरान रह गई। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बाहर निकले, लेकिन इतना बड़ा मुआजिजा देखने के बाद भी उनकी कौम में लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई ईमान न लाया। पूरा बाबेल कुफ्र पर डटा रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में दर्द था। उन्होंने सोचा, अगर ये लोग इतना बड़ा मुआजिजा देखकर भी ईमान नहीं ला रहे तो फिर और क्या देखना चाहते हैं। उस वक्त बाबेल पर नमरूद नाम का बादशाह हुकूमत करता था। जब उसके पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुआजिजे की खबर पहुंची तो उसने हुक्म दिया कि इब्राहिम को मेरे दरबार में पेश किया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने पेश हुए। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। वो तो मैं भी कर सकता हूं। उसने जेल से 2 आदमियों को बुलवाया, एक को कत्ल करवा दिया और दूसरे को छोड़ दिया। बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है तो तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद के पास कोई जवाब न था। दरबार पर खामोशी छा गई। तकब्बुर का सर झुक गया। लेकिन नमरूद ने ईमान लाने के बजाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर शाम की तरफ हिजरत कर गए। वहां उन्होंने अपने चाचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से निकाह किया और कुछ अरसे वहीं रहे। लेकिन यहाँ के लोग भी गुमराही में मुब्तला थे। ये बुतों को नहीं, सितारों को पूजते थे। रात होती तो ये सितारों के सामने झुक जाते। उनका अकीदा था कि सितारे उनके माबूद हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने का एक हिकमत भरा तरीका इख्तियार किया। एक रात वो उन लोगों के साथ निकले। आसमान पर एक चमकता हुआ तारा नजर आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरा रब है। लोग उनकी तरफ देखने लगे। फिर जब तारा डूब गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो छुप जाए वो मेरा रब कैसे हो सकता है। अगली रात चांद निकला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरा रब है। लेकिन जब सुबह हुई और चांद भी छुप गया तो फरमाया, ये भी रब नहीं हो सकता। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हकीकत समझाई, ये सब मखलूक है, इनका खालिक कोई और है। मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। लेकिन यहाँ भी लोगों ने इनकार किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत का फैसला किया और मिस्र जा पहुंचे। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बहुत हसीन और जमील है। उस जालिम बादशाह ने अपने आदमियों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास लाओ और पता करो कि उसके साथ जो आदमी है वो कौन है। अगर वो उसका शौहर हो तो उसे कत्ल कर देना। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस साजिश की खबर दे दी।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अगर वो तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। इस रुए जमीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई ईमान वाला नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। सारा अलैहिस्सलाम को बादशाह के महल में ले जाया गया। जब उस बादशाह ने बदकारी के इरादे से अपने हाथ आगे बढ़ाए, सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। उसी लम्हे उसका हाथ जम गया, वो चीखने लगा। दरबार के लोग घबरा गए। सारा अलैहिस्सलाम को खौफ हुआ कि अगर ये मर गया तो लोग मुझ पर इल्जाम लगा देंगे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और बादशाह का हाथ ठीक हो गया। लेकिन उस जालिम ने फिर वही कोशिश की, फिर उसका हाथ जम गया। ऐसा 3 मरतबा हुआ। आखिरकार वो डरा और कहने लगा कि अगर तुम मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और वो ठीक हो गया। फिर उसने सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत के साथ रिहा कर दिया और उनकी खिदमत के लिए हाजरा अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेज दिया। सारा अलैहिस्सलाम जब वापस आई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर वो फिलिस्तीन वापस चले गए। वक्त गुजरता रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल की हो गई थी, लेकिन अब तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक नबी जो अल्लाह के इतना करीब था, उनके दिल में भी औलाद की तमन्ना थी। सारा अलैहिस्सलाम ने अपने शौहर के दिल की ख्वाहिश को महसूस किया। उन्होंने सोचा कि मैं बांझ हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद की तमन्ना है, तो क्यों ना मैं हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम से करा दूँ। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उन्हें एक बेटा अता फरमाया। ये बेटा था इस्माइल अलैहिस्सलाम। सोचो, 86 साल की उम्र, सारी जिंदगी इंतजार, और फिर अल्लाह ने एक बेटा दिया। वो बेटा सिर्फ औलाद नहीं था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल की ठंडक था। लेकिन अल्लाह के खास बंदों की जिंदगी में आजमाइश भी खास होती है। अल्लाह का हुक्म आया कि अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और नन्हे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का रवाना हो जाओ। उस वक्त मक्का एक बंजर, सुनसान और बेआबाद जगह थी। ना पानी, ना खुराक, ना कोई इंसान, ना कोई मकान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां छोड़ा और वापस मुड़ने लगे। हाजरा अलैहिस्सलाम हैरान रह गई। वो उनके पीछे चलती हुई पूछने लगी, ए इब्राहिम, आप हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? यहाँ ना पानी है, ना खाना और ना कोई इंसान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। वो चलते रहे। हाजरा अलैहिस्सलाम फिर पूछती रही, आप हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं? लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब ना दिया। आखिर हाजरा अलैहिस्सलाम ने वो सवाल पूछा जिसके जवाब ने उनके दिल को सुकून दे दिया, क्या आपको अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। बस ये सुनना था कि हाजरा अलैहिस्सलाम का दिल मुतमईन हो गया। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेंगे। ये एक माँ का यकीन था, एक तन्हा औरत का यकीन, एक बेआबाद वादी में छोड़ी गई माँ का यकीन। फिर खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, माँ का दूध भी खुश्क होने लगा। नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख और प्यास से बिलखने लगे। हाजरा अलैहिस्सलाम से अपने बच्चे की ये हालत देखी ना गई। उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहीं छोड़ा और पानी की तलाश में सफा की पहाड़ी की तरफ दौड़ी। वहां से इधर उधर देखा, शायद कोई काफिला नजर आ जाए, शायद कहीं पानी की चमक दिख जाए, शायद कोई इंसान मिल जाए, लेकिन कुछ भी नजर ना आया। फिर वो मरवा की तरफ दौड़ी। जब बीच में ऐसी जगह आती जहां बच्चा नजर नहीं आता था तो माँ का दिल बेचैन हो जाता। वो तेज दौड़ती, फिर पहाड़ी पर चढ़कर देखती, कुछ नहीं। फिर सफा, फिर मरवा, फिर सफा, फिर मरवा। इस तरह हाजरा अलैहिस्सलाम ने 7 चक्कर लगाए। ये सिर्फ दौड़ नहीं थी, ये एक माँ का दर्द था, ये यकीन और बेचैनी का सफर था। ये वो अमल था जो अल्लाह को इतना पसंद आया कि कयामत तक के लिए हज और उमरा का हिस्सा बना दिया। आज भी मुसलमान सफा और मरवा के दरमियान सई करते हैं ताकि दुनिया को याद रहे कि अल्लाह के नज़दीक एक माँ की तड़प कितनी अजीम होती है। जब हाजरा अलैहिस्सलाम आखिरी मर्तबा मरवा पर पहुंची, उन्हें एक आवाज़ सुनाई थी। आवाज़ इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आ रही थी। वो घबरा कर अपने बच्चे के पास दौड़ी। जब करीब पहुंची तो देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा था। उन्होंने जमीन पर पैर मारा और वहां से जमजम का चश्मा जारी हो गया। एक बंजर जमीन से पानी निकल आया। जहां कुछ नहीं था वहां अल्लाह ने जिंदगी पैदा कर दी। हाजरा अलैहिस्सलाम खुशी और हैरानी से पानी को देख रही थी। पानी चारों तरफ बहने लगा तो उन्होंने उसके गिर्द मिट्टी और पत्थर जमा करना शुरू कर दिया और बोली, जमजम यानी रुक जा,
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहम फरमाए, अगर वो पानी को रोकने की कोशिश ना करती तो जमजम एक बहने वाला चश्मा होता। हाजरा अलैहिस्सलाम ने खुद भी पानी पिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी पिलाया। अब वही पानी उनके खाने और पीने का सहारा बन गया। कुछ ही अरसे बाद एक कबीला पानी की तलाश में वहां से गुजरा। उन्होंने वहां पानी देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम से इजाजत मांगी कि क्या हम यहाँ रह सकते हैं। हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रह सकते हो, लेकिन इस पानी पर मेरा हक रहेगा। उन्होंने बात मान ली। इस तरह मक्का में आबादी शुरू हुई। इस्माइल अलैहिस्सलाम इसी माहौल में बड़े होने लगे। ये सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस दुआ का नतीजा था जो उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ते वक्त मांगी थी। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को एक बेआबाद वादी में तेरे मुकद्दस घर के पास बसाया है ताकि वो नमाज कायम करे। तू लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर और इन्हें फलों से रिज़्क अता फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें। दिन गुजरते रहे। इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान होने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वक्तन फ़ावक्तन मक्का आते और अपने घराने की खैरियत मालूम करते। फिर एक दिन वो आजमाइश आई जिसे सुनकर इंसान का दिल कांप उठता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। अंबिया के ख्वाब वही होते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है। सोचो, वो बेटा जो 86 साल की उम्र में मिला, वो बेटा जिसके लिए सारी जिंदगी इंतजार किया, वो बेटा जो अब बाप के साथ चलने फिरने के काबिल हुआ और अब हुक्म आ रहा है कि उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने कहा, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बाप भी अल्लाह के हुक्म पर राजी, बेटा भी अल्लाह के हुक्म पर राजी, दोनों चल दिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, जब आप मुझे ज़िबा करने लगे तो मेरा चेहरा जमीन की तरफ कर दीजिए ताकि आप मेरी शक्ल देखकर कमजोर ना पड़ जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, छुरी उठाई और अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपने बेटे की गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन ना काटी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जोर लगाया। फिर एक आवाज आई। जब उन्होंने पट्टी खोली तो देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं और उनकी जगह एक दुम्बा ज़िबा हो चुका है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आजमाइश में कामयाब हो गए। अल्लाह ने उनके बेटे को नहीं छीना। अल्लाह जालिम बादशाह नहीं। अल्लाह तो अपने बंदों को आजमाता है, उन्हें बुलंद करता है, उनका मकाम दुनिया के सामने जाहिर करता है। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत का एक दुम्बा कुर्बान कर दिया। इसके बाद अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को कयामत तक के लिए जिंदा कर दिया। आज भी दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी करते हैं ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफादारी, इस्माइल अलैहिस्सलाम का सब्र और अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाने का जज्बा जिंदा रहे। इस अजीम कुर्बानी के बाद अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक और खुशखबरी दी। सारा अलैहिस्सलाम के यहाँ इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बशारत दी गई। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो चुके थे। सारा अलैहिस्सलाम भी उम्र के उस हिस्से में थी जहाँ औलाद की उम्मीद आमतौर पर खत्म हो जाती है। फरिश्ते आए, उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। सारा अलैहिस्सलाम हैरान हो गई और कहने लगी, क्या मैं बच्चा जनूंगी? हालांकि मैं बांझ हूं और मेरे ख्वाहिन भी बूढ़े हो चुके हैं। फरिश्ते कहने लगे, अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब ना कीजिए, ये अल्लाह की रहमत है। बेशक वो काबिल तारीफ और बुजुर्गी वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का आते रहते थे। एक मर्तबा जब वो इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने आए तो फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मकाम पर उसका घर तामीर किया जाए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, अब्बा जान, मैं हाजिर हूँ। फिर बाप और बेटे मिलकर अल्लाह का घर तामीर करने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुनियाद उठाते, इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते। दोनों मिलकर काबा को बुलंद कर रहे थे और इस काम के दरमियान उनकी जुबान पर दुआ थी, ऐ मेरे रब, हमारी इस मेहनत को कबूल फरमा। बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। हमें अपना फर्मा बरदार बना। हमारी औलाद में से भी एक फर्मा बरदार उम्मत पैदा फरमा। हमें इबादत के तरीके सिखा और हम पर रहम फरमा। बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। ऐ हमारे रब, इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयत तिलावत करे, इन्हें किताब और हिकमत सिखाए और इन्हें पाक करे। बेशक तू गालिब और हिकमत वाला है।
यही वो दुआ थी जिसका नतीजा सदियों बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में जाहिर हुआ। काबा की तामीर के वक्त अल्लाह ने जन्नत से एक पत्थर भेजा जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है। रिवायत में आता है कि ये पत्थर पहले निहायत सफेद था, फिर लोगों के गुनाहों की वजह से काला हो गया। जब काबा तामीर हो गया, अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, लोगों में हज का ऐलान करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह, मेरी आवाज किस किस तक पहुंचेगी? अल्लाह ने फरमाया, आपका काम आवाज लगाना है, पहुंचाना हमारा काम है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अरफात के पहाड़ पर चढ़े और पुकारा, लोगों, बैतुल्लाह का हज करो। अल्लाह ने इस पुकार को लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। इसीलिए आज तक हर मोमिन के दिल में काबा की मोहब्बत है। हर मुसलमान चाहता है कि एक बार अल्लाह के घर का दीदार करे, हज करे, उम्रा करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र में वफात पाई। तो ये था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अजीम और रूह को हिला देने वाला वाक़या।